हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत इतिहास के ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल को वैदिक सभ्यता भी वैदिक काल या वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है और इसकी समय सीमा जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। इसमें हम ऋग्वैदिक काल में जो है मूल निवास स्थान, आर्यों के मूल निवास स्थान और पहचान के बारे में पढ़ेंगे। आर्यों का मूल निवास स्थान अल्पमस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया गया है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्य का मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन था। आर्य समाज पुरुष प्रधान था। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत तथा पुरातात्विक स्रोतों का सहारा लिया गया है। साहित्यिक स्रोत वह होते हैं, इसमें ऋग्वेद है। ऋग्वेद एक लिपि है जिसे संहिता भी कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल तथा 128 सूक्त हैं। अब हम पुरातात्विक स्रोत को पढ़ेंगे। इसमें जो है बोगास कोई अभिलेख के अनुसार 1400 ईस्वी पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा और मितन्नी राजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख किया गया है। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक का मत है कि जो आर्य थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए, आर्कटिक प्रदेश में रहते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि वह तिब्बत में रहते थे और डॉक्टर संपूर्णानंद का जी का कहना है कि वो आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट रहते थे। अब ऋग्वैदिक काल भारत में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुँचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवता की स्तुतियाँ संग्रहित हैं। इसमें 10 मंडल हैं, जिनमें 2 से 7 मंडल जो है वो प्राचीन हैं। प्रथम और दसम मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल में उनके रचयिता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि तृतीय मंडल, जो उनके रचयिता हैं वह विश्वामित्र हैं। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यह बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है। इसमें एक है 7वां मंडल जो कि वशिष्ठ इसके रचयिता हैं, और एक है 9वां मंडल जिसमें पौमान अंगिरा, इसमें सोम का वर्णन मिलता है। अब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। अब हम दूसरा पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद जो है, साम का तात्पर्य संगीत से है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों का जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में के जो मंत्र हैं वो सूर्य देवता को समर्पित हैं। ऋग्वेद में एक इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ है कि आर्यों को जो भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक भी माना गया। ऋग्वेद में आर्यों को भारतीय संस्कृति का संस्थापक माना गया है। आर्य सर्वप्रथम भारत के पंजाब में बसे थे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कितनी बार। आर्य सबसे पहले जो है भारत के पंजाब में बसे थे। आर्य शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति माना जाता है। अब सामवेद के बारे में आपने पढ़ ही लिया है, जैसे कि सामवेद का जो तात्पर्य है वो संगीत से है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए यह भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के जो मंत्र हैं वह सूर्य देवता को समर्पित हैं। अब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद का अर्थ जो है वो यज्ञ से है। इसमें यज्ञ की विधियों को सही ढंग से बताने का कार्य किया गया है। इसमें जो है यज्ञ व बलि संबंधों का वर्णन है। यजुर्वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में ही लिखा गया है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वैद्ययत्री के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वैद्ययत्री के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद को ब्रह्मदेव अथवा श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, अथवा ऋषि भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मदेव अथवा श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। इसमें जो है वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्पवेद कहलाता है। अब हम बात करते हैं आरण्यक की। आरण्यक शब्द का अर्थ होता है जंगल या वन। इसमें जो है वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहे गए। आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहे गए हैं। अब हम बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर पढ़ना। उपनिषद का तात्पर्य होता है गुरु के समीप बैठकर पढ़ना। उपनिषदों की जो कुल संख्या है वह 108 है। यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है।
उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इसमें जो है सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। कंठ उपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद मिलता है और नचिकेता को आध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। यमराज ने नचिकेता को आध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में उल्लेखित है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किसमें सत्यमेव जयते किसमें कौन से उपनिषद में उल्लेखित है? मुंडक उपनिषद में उल्लेखित है। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। आर्य लोग जहाँ पहले बसे वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु नदियों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो आर्य लोग जहाँ सबसे पहले प्रदेश में सप्त सिंधु नदियों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें अफगानिस्तान का नाम भी सम्मिलित था। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद है। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद है। मुंडक उपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांगों को भी शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं इनके जनजातीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासनिक तंत्र जो है कबीले के प्रधान के हाथों में था। वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद जो है आनुवंशिक हो चुका था। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी अपने राजा का चुनाव करती थी। इसमें जो है सभा, समिति, विद्वत एवं गण जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां जो सभा और विद्वत में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विद्वत में भाग लेती थी। अब सभा क्या है? सभा जो है वह वर्तमान लोकसभा है, समझ लीजिए। ऋग्वेद में जो है सभा शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभ्य शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द आया है। समिति क्या है? समिति का जो वर्तमान नाम है वह राज्यसभा है। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था। अब विद्वत जो है वो आम लोगों की भागीदारी होती थी। ऋग्वेद काल में इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद में विद्वत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है, जबकि आरण्यक ग्रंथों के चरण में आकर इसका प्रयोग लुप्त हो गया था। विदित को विशिष्ट संस्था के रूप में माना गया है जिसमें वृद्धों एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी। अब इसमें कबीला और परिवार के बारे में जानते हैं। इनके व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीलों के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। यह समाज पितृ सत्तात्मक था, मतलब इसमें जो है पिता सबसे बड़ा था। यह समाज पितृ सत्तात्मक था। परिवार में पिता मुखिया होता था। समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा, संतान और पशु की कामना मंत्रों में बार बार मिलता है। जिसमें पशु की कामना जो है वो मंत्रों में बार बार मिलता है। स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। वे पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियाँ दे सकती थी। अब हम इसके जो है वेद के धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जो उनका उपवेद क्या है और वेद में जो ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, आरण्य के बारे में हम जानते हैं, पढ़ेंगे। वेद, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो ब्राह्मण होता था उसको कौस्तुकी या ऐत्रेय कहते थे। सूक्त इसमें 128 मंत्र हैं। सूक्त मतलब मंत्र कहा जाता है सूक्त को। इसमें 128 है। उपनिषद जो है वो कौस्तुकी और ऐत्रेय है। आरण्यक है ऐत्रेय और कौस्तुकी। अध्येता मतलब गाने वाले को होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में जो गाने वाले को होत्र कहा जाता था। इसके उपवेद है आयुर्वेद। इसके जो प्रवर्तक हैं, इनको जो प्रारंभ करने वाले हैं, इनका नाम रखने वाले वो जो है प्रजापति हैं। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में जो ब्राह्मण था वो तैत्तिरीय, शतपथ, इसमें कोई सूक्त नहीं था। उपनिषद जो थे वो तैत्तिरीय, कंठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रेयी थे। आरण्यक जो थे इनके तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ थे।
अध्येता अथर्वयु कहा जाता था उसको, और उपवेद जो था वो था धनुर्वेद। इसके जो प्रवर्तक थे वो विश्वामित्र थे। अब हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद में जो ब्राह्मण थे वो पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते थे। इसमें जो 1810 मंत्र थे। इसके जो उपनिषद थे वो कैन और छांदोग्य थे। अरण्यक जो थे वो जैमिनी और छांदोग्य थे, और उनको गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था। और इसके उपवेद थे गंधर्व वेद, और इसके जो जनक थे वो थे नारद। अब हम अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद जो ब्राह्मण होता था उसको गौपद कहा जाता था। सूक्त इसमें 6000 मंत्र थे। उपनिषद इसके मांडुक्य, प्रश्न और मुंडक थे। इसमें कोई आरण्यक नहीं था। इसके अध्येता को ब्रह्मा कहा जाता था। और उपवेद इसका शिल्पवेद है, और जो इसके प्रवर्तक हैं, जो इसको प्रारंभ करने वाले हैं, वो हैं विश्वकर्मा। और फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।